हेलो। आप सभी को मैथ वॉरियर 37 में आप सभी का स्वागत है। आज हमने साधारण ब्याज का टॉपिक लेके आए हैं। साधारण ब्याज का टॉपिक अलग लेके आएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक अलग लेके आएंगे, ठीक ना। साधारण ब्याज में इसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग SI बोलते हैं शॉर्ट में, ज्यादातर फेमस SI से ही है। आज टाइप 1 में लेके आएंगे क्वेश्चन, पहले उससे कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हमारे लाभ हानि का जो भी टाइप 8 तक दिए हैं सारे जाके देखिएगा। और हॉट ट्रिक के माध्यम से कम समय में बेहतर क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को बताया गया है, जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन छाट के लाए थे, जो हर बार एग्जामिनर ने पूछता है ना। चलिए हम लोग आज इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे साधारण ब्याज का। सबसे पहले पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज है क्या, ठीक है। हम लोग साधारण ब्याज है क्या उसको पहले पढ़ते हैं। चलिए, साधारण ब्याज में मूलधन सबसे पहले आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मेन पैसा, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ये क्या है, जो भी हम लोग बैंक या किसी से लिया गया राशि, लेन देन जो होता है उसी को हम लोग ब्याज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूलधन कहते हैं, है ना। किसी भी बैंक या किसी से व्यक्ति से लिया गया राशि, लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट देखना कि शुरुआती में जो रकम या रुपया लिया जाता है और उस पर जो पैसा मिलता है, उसके बाद जो भी मतलब पैसा हम देते हैं किसी को, और उसके बाद जो भी पैसा हमको आपस, जो सूद ब्याज हम लोग बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जो पैसा मिलता है, जो रखता है जितना समय के लिए, है ना, वही पैसा जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं, ठीक है। किस्त क्या है, किस्त को हम लोग बोलते हैं EMI कहते हैं इसको। आजकल लोन, इसको लोन के भी नाम जाना जाता है, कि लोन की हर किस्त में मूलधन और ब्याज दोनों को हिस्सा होता है ना। किस्त में मूलधन और ब्याज का दोनों का हिस्सा होता है, जुड़ा हुआ रहता है। उसको जुड़ने के बाद जो किस्तें बनाए जाते हैं वो हम लोग किस्त कहलाता है। किस्त के भी क्वेश्चन लेके आए हैं जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद रखना है, एक पॉइंट के बहुत जरूरी है ना। ये सब तो बेसिक जानकारी जो था, जो आप लोग जानते होंगे। साधारण ब्याज और फॉर्मूला ये भी जानते होंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये बचपन में हम लोग पढ़े हैं क्लास 6, 7, 8 में, है ना। उसके बाद SI बराबर, SI फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में दिया, मूलधन को P बोलते हैं, समय को हम लोग क्या बोलेंगे, T बोलेंगे, और दर को R बोलेंगे, तो PRT बटा 100 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नोट नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज की गणना, यही पॉइंट को आपको याद रखना है ना। इसी को याद रखना मेन पॉइंट, कि यही जो आपका है, जो हॉट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कम समय में बनाएगा। साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाता है ना। साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाएगा, तथा साधारण ब्याज हमेशा मूलधन का 80% होता है। बस यही पॉइंट को ध्यान रखना है, मूलधन का 80% होता है। यदि मूलधन को हम लोग का बोले हमेशा गणना किया जाता है साधारण ब्याज पे, तब मूलधन हमेशा आपको 100 मानना है। पिछले बार हम लोग लाभ हानि में पढ़े थे, है ना, जो इसको हम लोग क्या क्रैबुल का हमेशा 100 मान के चलते थे। उसी तरह इसमें मुख्य पात्र क्या है इसका, कि मूलधन 100% मान के चलेंगे,
ये 100%, हर मूलधन का आपको 100% मान के चलना है। जब मूलधन 100% हो जाएगा तो फिर ब्याज कितना हो जाएगा, RT% हो जाएगा, RT%, है ना, RT% हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ना जानते लिख देते हैं। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये फॉर्मूला आप लोग बचपन में ही जानते होंगे, मिश्रधन प्लस ब्याज, है ना। तो यहाँ मूलधन 100 है, RT यहाँ पे ब्याज है, तो 100 प्लस RT हो गया, है ना, RT% हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नोट नंबर 2 जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 कि प्रश्न में जो प्रश्न में जो दिया रहेगा उससे तुलना करेंगे, और जो ज्ञात करने का रहेगा उससे गुना करेंगे। ये तो हर ट्रिक में करना है ना। हम फॉर्मूला का मैसेज नहीं बताएंगे मैथ को, फॉर्मूला का मैसेज बिल्कुल नहीं बताएंगे मैथ को। हम हॉट ट्रिक के लेके आए हैं कि जितना कम समय में हम लोग मैथ को कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, समय को बचत करेंगे हम लोग, है ना। एग्जाम में हम कल भी बताए थे कि एग्जाम में समय के बचत जब होगी तभी आपसे पूरा मैथ बन पाएगा। चलिए, जितना कम समय में बनाओगे उतना बेहतर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं सवाल को। आयासा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपया उधार देती है। 4 वर्षों के बाद चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। 4 वर्षों के बाद उसे कितना भुगतान करना होगा। अच्छा, एक चीज बात ही ध्यान रखना है सब में कि हम लोग बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं साधारण ब्याज, मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, है ना। यहाँ पे ये पकड़ना क्या है कि यहाँ पे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि उसको पूरा भुगतान करना है, यानी कि जो पैसा दिया वो भी और ब्याज वो भी। तो फिर क्या लिख लेगा, मिश्रधन लिख लेगा, है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे, रेशियो के मेथड से बनाएंगे, है ना, रेशियो के मेथड से बनाएंगे। और रेशियो को रूल कहता है, रेशियो बनाएंगे इस तरह से क्रैमूल विक्रैमूल रेशियो बनाए थे, उसी तरह हम लोग रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले मूलधन, है ना, मूलधन इसमें, उसके बाद ब्याज, और ब्याज के बाद मिश्रधन। ये 3 चीज पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। मूलधन, ब्याज, मिश्रधन। हम लोग मूलधन अगर 100 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, RT% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस RT%, है ना। ये बातों को ध्यान रखना है। चलो, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी क्वेश्चन से समझा देते हैं कि आयासा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 1000 रुपया उधार देती है। अच्छा, लेन देन के बारे में बताया था कि मूलधन है। अच्छा, यहाँ पर सामना ही लिखते हैं खुद कि क्या है, मूलधन है। इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, RT। R का मतलब होता है दर और T का मतलब होता है समय, है ना। तो RT, तो यहाँ पे क्या है, दर 5% है और वर्ष 4 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना कर देंगे, 5 का 20% हो जाएगा, है ना। और उसको बाद क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तब मिश्रधन में हम लोग क्या करते हैं, RT को जोड़ना है, 100 में RT को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस RT हो जाएगा 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% इसमें जुटेगा। चलो, अब जो निकालना है गुना भाग कर दो। हम नोट में लिखा दिए हैं कि प्रश्न में जो दिया रहेगा उससे तुलना करेंगे, जो ज्ञात करना उससे गुना करेंगे। चलो, दिया क्या है, 1000 रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया है। और यहाँ पे 1000 को हम लोग क्या मानेंगे,
100 मानेंगे। मूलधन को हमेशा 100 मान के चलना है, पहले ही बार बताया थे कि मूलधन को हमेशा 100 मान के चलना है। ठीक है, निकालना क्या है कि चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा, है ना, कितना भुगतान करना होगा। तो अच्छा, कितना भुगतान करना होगा, इसमें फिर से पढ़ते हैं। चलो, 4 वर्ष के बाद चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। तो कितना भुगतान करने के लिए 120 से गुणा करेंगे। 120 से गुणा क्यों करेंगे सर? क्योंकि 120 इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि 120 इसमें कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे टोटल ना गुणा करेगा, अपना मूलधन भी देगा, ब्याज भी देगा। तो बस काट छट करोगे, हम लोग काट देंगे। यह हो जाएगा 12 से गुणा, 12 कम 12 और 2 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। ऑप्शन नंबर सी में है ना। चलो अगला फिर चलते हैं। अब आप लोग को ये सब ये नोट्स कर लेना, नोट्स में लिख लेना अपने कॉपी में। बस इसी के माध्यम से हम लोग मैथ को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष के बाद 8800 प्राप्त करती है। 3 वर्षों के बाद 8800 प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना होगा। इसे मूलधन पूछ रहा है ना। अच्छा, दिया क्या है पहले बताइए हम लोग। सर इसमें हॉट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे हम, है ना। दिया क्या है सर? दिया हुआ 8800 जो दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्षों के बाद 8800 रुपया प्राप्त करती है, यानी कि मिश्रधन प्राप्त करती है ना। तो मिश्रधन दिया हुआ है। हम लोग मिश्रधन बताए थे कि मिश्रधन 100 प्लस आरटी होगा। पहले आरटी निकाल लेते हैं। आरटी तो आरटी मतलब कि दर गुने समय। तो 3 वर्ष यहाँ पर है और दर कितना है? 40 है। तो ये दोनों में क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? आरटी हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120% आरटी हो जाएगा, है ना। 40 दिया 120, लेकिन हमें मिश्रधन बराबर बताए थे, है ना। मिश्रधन बराबर बताए थे, क्या बताए थे? मिश्रधन बताए थे कि 100 प्लस आरटी होगा, है ना। तो 100 इधर हो गया, आरटी का मान 120 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 220, यानी 220 हो जाएगा। तो हम बताए थे जो दिया रहेगा उससे तुलना करेंगे और जो मतलब कि ज्ञात करने के लिए रहेगा उससे गुना करेंगे। तो यहाँ पे मिश्रधन यहाँ पे 8800 है, यहाँ मिश्रधन कितना है? 220 है ना। और ज्ञात क्या करना है? मूलधन। सर मूलधन कितना? तो मूलधन बताया थे 100 मानना है ना। चलो काट छट करते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 22 से 22 चौक 88। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पे कई 0, 1 2 3 3 0, यानी कि 4000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। 4000 ऑप्शन नंबर कोचिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा कहाँ पर? ऑप्शन इसका ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन छूट गया है ना। ऑप्शन 4000 हो जाएगा। ऑप्शन छूट गया इसका गलती से। चलिए 4000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 4000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के देय राशि 36,000 रुपया साधारण ब्याज पर मूलधन ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जो दिया उसे गुना करेंगे। डेट हॉट ट्रिक्स के माध्यम से हम बना सकते हैं, है ना। 3600 क्या दिया? उससे पहले पकड़ो 36,000 जो दिया वो क्या दिया हुआ है? राशि है, देखो राशि दिया हुआ है और साधारण ब्याज के दर पर मूलधन पूछ रहा है। मूलधन यानी मूल्य ज्ञात करें। चलिए फिर से पढ़ते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में देय राशि। अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है। देय राशि मतलब कि उसको प्राप्त हुआ है। कितना? 3600 प्राप्त हुआ है, यानी मिश्रधन है ना। यहाँ पे मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 का 20 हो जाएगा। आरटी निकालेंगे तो सिखाए थे, आरटी 5 गुने 4 हो जाएगा। 5 का 20% हो जाएगा। हमको मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन बताए थे
मिश्र धन बताए थे क्या होगा बेटा, मिश्र बताए थे 100 प्लस RT हो जाएगा, है ना। 100 प्लस RT कितना हो जाएगा 20%, तो 120 हो जाएगा, है ना। 120 यहाँ पे 120 लिख देंगे, और फिर गुना में कच निकालना है, मूल निकालना है, मूल मतलब मूलधन निकालना है, ठीक है। चलो काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, आई है यहाँ पे 36 पे, यानी कि 3 0 और बढ़ जाएगा, यानी 30,000 रुपया हो जाएगा ना। 30,000 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि 9 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एक राशि पर 8100 रुपया का साधारण ब्याज बनता है, यह राशि कितनी होगी। अच्छा, जो 8100 दिया, मतलब मेन पॉइंट को पकड़ रहा है लैंग्वेज में, क्या कौन मूलधन है कि मिश्रधन है या फिर साधारण ब्याज दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सर 9 वर्षों में 6 वर्षों की दर से एक राशि पर 8100 रुपया साधारण ब्याज बनता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग का, है ना, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 8100 रुपया जो है ये साधारण ब्याज दिया हुआ है, और साधारण ब्याज की तुलना किससे होगा बताए थे, RT कितना हो जाएगा, R का मान कितना है 6 है, और समय कितना हो जाएगा 9 है। अच्छा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में बनाएंगे, जितना जल्दी बना सकते हैं, है ना, इतना समय नहीं लेंगे, जितना समय लोगे उतना नुकसान हो जाएगा, है ना। ये आप माइंड में कर लेंगे, लेकिन आप लोग समझाने के लिए लिख रहे हैं बार बार। 9 छक 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये साधारण ब्याज के तुलना साधारण ब्याज से, अब निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे, ठीक है, राशि निकालना है। राशि मतलब मूलधन निकालना है, अब मूलधन का हमेशा 100 मान के चलना है, ठीक है। चलो काट छट कर देंगे, इसको काटेंगे हम लोग, 9 से काटेंगे, 9 9 81, ठीक है। यहाँ से 9 छक 54, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटो 3 से, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब यहाँ पे काट सकते हैं 50 बार में, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 300 बचा, यहाँ पे कितना बचा 50, गुना करेंगे 1500 और 2 3 0 हो जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। 15,000 ऑप्शन ए में है ना, 15,000 ऑप्शन ए में है। और एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, जो नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देते हैं।